अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अली हैदर है. आई एम वर्किंग एज एन कंसल्टेंट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट इन लाहौर. Right now, I am practicing as an assistant professor of ophthalmology in Rehbar Medical and Dental College. I am also leading Al Ehsan Eye Hospital as its chief consultant. I am also the visiting consultant at Amanat Eye Hospital, Lahore, and I also practice with Dr. Zarqa in Defense. अस्सलाम वालेकुम. आज हम रिफ्रैक्टिव सर्जरी के बारे में कुछ बात करेंगे. रिफ्रैक्टिव सर्जरी इज़ अ एक्साइमर लेज़र सर्जरी. बेसिकली इसके ज़रिए ऐनक से निजात हासिल की जाती है. एक्साइमर लेज़र को कॉर्निया के ऊपर, जिसको आँख की पुतली कहा जाता है, लगाया जाता है और इसकी सरफेस को रीशेप किया जाता है, जिसके बाद इंसान की ऐनक उतर जाती है और इंसान जितना ऐनक के साथ देख सकता था उतना ही ऐनक के बग़ैर देखना शुरू कर देता है. रिफ्रैक्टिव सर्जरी की मुख्तलिफ़ टाइप्स हैं. Right now, the gold standard across the globe is femtolasic. Femtolasic is the procedure that is done on a routine basis across the globe. इसके ज़रिए आपकी ऐनक से निजात हासिल की जाती है, आपकी नज़र जल्द अज जल्द बहात हो जाती है. 48 से 72 घंटे के अंदर इंसान की आँख हील कर जाती है. इसमें आँख में सुर्खी भी कम होती है, दर्द भी कम होती है और आँख के अंदर से आंसू की बहाव भी कम होता है. इसके अलावा एक और प्रोसीजर है जो कि रूटीनली किया जाता है. इसको फोटो रिफ्रैक्टिव केराटेक्टमी कहते हैं. फोटो रिफ्रैक्टिव केराटेक्टमी के अंदर बेसिकली कॉर्निया के ऊपर डायरेक्ट लेज़र लगाई जाती है. इसके बाद आँख के ऊपर एक झिल्ली रखी जाती है. इसमें दर्द और सुर्खी का इंसिडेंस फेम्टोलेसिक की निस्बत ज़्यादा होता है. इसमें पानी का बहाव भी फेम्टोलेसिक की निस्बत ज़्यादा होता है. फेम्टोलेसिक में आपकी नज़र जल्दी बहाल हो जाती है. 48 से 72 घंटों में आपका विजन स्टेबल होता है, जबकि फोटो रिफ्रैक्टिव केराटेक्टमी के अंदर 2 से 3 हफ्तों के अंदर आपकी नज़र बहाल हो जाती है. रिफ्रैक्टिव सर्जरी वंस डन करेक्टली ऑन द राइट पेशेंट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसीजर. अगर सही तरीके से पेशेंट को सिलेक्ट किया जाए, पेशेंट की आँख में किसी किस्म का मर्ज़ ना हो, तो ये प्रोसीजर सारी ज़िंदगी के लिए होता है. ताहयात आपकी ऐनक हमेशा के लिए उतर जाती है. रिफ्रैक्टिव सर्जरी के कई फ़वायद हैं. सबसे पहला फ़ायदा, इंसान की ऐनक उतर जाती है. कई प्रोफेशंस के अंदर इट इज़ नाउ अ रिक्वायरमेंट. मसलन अगर आप पायलट्स बन रहे हैं, आर्म फोर्सेस के अंदर जाना चाहते हैं, ऐसे प्रोफेशंस जिनके अंदर कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स हो गई, ऐसी तमाम प्रोफेशंस के जिनके अंदर इंसान को ग्लासेस की हिंड्रेंस करती है, आप उसमें ये प्रोसीजर्स करा सकते हैं और इनके काफ़ी फ़वायद हैं जो कि इंसान को हासिल होते हैं. शुगर जब आँख के पर्दे पे असर करती है तो इसको डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं. डायबिटिक रेटिनोपैथी एक ऐसा मर्ज़ है कि जो आपके नूर वाले हिस्से और आपके पर्दे की पेरिफेरी को इन्वॉल्व करता है. सबसे पहले मरीज़ आपके पास प्रेजेंट करता है नज़र की कमी के साथ. मरीज़ जब आपके पास आता है, बाज़ औक़ात बार बार उसको ऐनक तब्दील करनी पड़ती है या उसको दूर या नज़दीक देखने में बतदरीज मुश्किलात का सामना करना पड़ता है. डायबिटिक रेटिनोपैथी को बेसिकली 2 कैटेगरीज़ में क्लासिफाई किया जा सकता है. पहला वो हिस्सा कि जो कि आपके नूर वाले हिस्से को मुतासर करता है, जिसमें इसके ऊपर कई धब्बे बन जाते हैं. नूर वाले हिस्से के ऊपर पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी नज़र मुतासर होती है. इसी तरीके से पर्दे की पेरिफेरी को ये इफ़ेक्ट करता है, जिसके अंदर खून के धब्बे, खून की रगों का मुड़ जाना या उनका मोटा होना, खून की रगों का फट जाना, जिसकी वजह से खून के ज़र्रात आपके नूर वाले हिस्से के सामने आ जाते हैं. और या एक और स्टेज है जो इसकी आखिरी स्टेज है, जिसके अंदर खुदा न खास्ता आपकी आँख का पर्दा उखड़ जाता है और उस सूरत के अंदर आपकी नज़र बहुत हद तक मुतासर होती है. अनफॉर्चुनेटली क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर जब मरीज़ हमारे पास आता है तो उसकी नज़र काफ़ी हद तक गिर चुकी होती है. इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे यहाँ शुगर के मरीज़ अपने आँख के पर्दे का मुआयना नहीं कराते. बाज़ औक़ात उनके मौलज इस चीज़ को बताने में फ़ेल होते हैं कि अपने पर्दे का बार बार मुआयना कराया जाए, और बाज़ औक़ात मरीज़ शुगर को इतना सीरियस लेते नहीं, नज़र को इतना सीरियस लेते नहीं, जिसकी वजह से वो जब आपके पास पहुँचते हैं उनकी नज़र बहुत हद तक गिर चुकी होती है. बेसिकली सबसे पहले जो मरीज़ आपके पास आता है वो नज़र के गिरने के बाद, बार बार ऐनक के तब्दील होने के साथ या बाज़ औक़ात आँख में जलन या पानी की तकलीफ़ के साथ आपके पास इसके साथ हाज़िर होता है. शुगर एक लाइलाज मर्ज़ है जिसको अनफॉर्चुनेटली प्रिवेंट तो नहीं किया जा सकता. हाँ, अगर आप इसको रेगुलरली स्क्रीन कराते रहें, अपनी आँख के पर्दे को बार बार चेक करवाते रहें, तो आप मर्ज़ को अर्ली स्टेज पे पकड़ भी सकते हैं और उसको ट्रीट भी कर सकते हैं और कॉम्प्लिकेशंस को होने से बचा भी सकते हैं.
ہر وہ شخص کے جس کو 5 سال تک شوگر ہے اس کو اپنے پردے کا معائنہ ہر صورت میں ہر سال ایک دفعہ ضرور کرنا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا، شوگر ایک لا علاج مرض ہے، اس کی شفا اس کا کنٹرول ہے۔ تو اگر آپ ریگولرلی اپنی آنکھ کو اسکرین کراتے رہیں تو آپ اس کی کمپلیکیشنز سے بچ سکتے ہیں، اور اگر کسی قسم کا اس کا پردے پہ اثر ہو رہا ہو تو آپ اس کو بر وقت علاج کروا سکتے ہیں۔ میں اپنے تمام مریضوں سے گزارش کروں گا کہ وہ آنکھ کی کسی بیماری کو لائٹ نہ لیں۔ آنکھ ایک ایسی نعمت ہے جو اگر انسان سے چھن جائے تو انسان کی دنیا اندھیری ہو جاتی ہے۔ آپ اپنی آنکھ کے امراض کا بر وقت معائنہ کروایا کریں۔ کسی قسم کا بھی مسئلہ یا الجھن ہو تو فوراً اپنے آپتھلمولوجسٹ سے رجوع کریں، خاص طور پہ وہ مرض جو کہ تاحیات ہے، مثلاً کہ شوگر، بلڈ پریشر، ہیپاٹائٹس۔ ایسے امراض کی صورت میں آپ کو کسی قسم کا رسک نہیں لینا چاہیے، اور مرض کے جیسے ہی آپ کو سمٹمز فیل ہوں، آثار نظر آئیں، آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں۔